नमस्कार दोस्तों, भारत एक खोज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस एपिसोड में देरी के लिए माफ़ी मांगते हैं और अगले हफ्ते भी शायद एपिसोड में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। हाँ, लेकिन उसके बाद से हमारी कोशिश रहेगी कि पहले जैसे शुक्रवार को ही एपिसोड आए। तो हम जब अपने इस एपिसोड की रिसर्च कर रहे थे, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस थे। जैसे अभी हाल ही में हुआ उड़ीसा का राजा फेस्टिवल, इंटरनेशनल योगा डे, जैसे और भी कई ऑप्शंस थे। इन सब की भी बात करेंगे, लेकिन फिर कभी और, क्योंकि इन सब के बीच में हमारा ध्यान देश के मध्य में यानी मध्य प्रदेश की तरफ और स्पेसिफिकली वहाँ के कुछ बच्चों की तरफ गया। आपने देश और दुनिया में कई सारे प्रोटेस्ट के बारे में इन जनरल सुना ही होगा, लेकिन यहाँ एमपी में कुछ बच्चे आजकल पढ़ाई के बदले प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। तो हमने इस प्रोटेस्ट को थोड़ा और डिटेल में समझा और फिर पता चला कि यहाँ चल क्या रहा है। दरअसल यहाँ करीब 2.25 लाख पेड़ों को बचाने के लिए ये बच्चे और हमारे देश की कई संस्थाएं इस आंदोलन में लगी हुई हैं। तो अगर आपको अब तक बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी कहानी नहीं पता, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारी मीडिया ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को इग्नोर ही करती है। तो बक्सवाहा को समझने के लिए आज हम थोड़ी हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड रीजन का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है और एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में। और अगर आप हमारी हिस्ट्री की बुक्स उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीजन का मेजॉरिटी हिस्सा पहले सिर्फ एक घने जंगल हुआ करते थे। हाँ, उस हिस्ट्री का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ किताबें ही हैं। लेकिन एमपी की एक सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ कोयला और पत्थर की खदानों के चलते और लकड़ी की इंक्रीज डिमांड के चलते ये फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम होता गया। इतना कम कि जब 9 साल पहले ये रिपोर्ट बनी तो बुंदेलखंड का टोटल फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 17.5% रह गया था, जो हमारी खुद की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2008 के हिसाब से मिनिमम 33% होना चाहिए था। कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो बताती हैं कि 2007 से पहले तक बुंदेलखंड में एक साल में करीब 52 दिन बारिश होती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा सिर्फ 24 दिन तक सिमट कर रह गया है, लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी। सन 2000 में बुंदेलखंड का टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी वाज 15%, जो आज महज 7% रह गया है। आज जब बुंदेलखंड को और माइनिंग की नहीं बल्कि प्रेजर्वेशन की जरूरत है, जहां उस फॉरेस्ट कवर को रिस्टोर करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, वहां हम क्या कर रहे हैं? चलो थोड़ी और माइनिंग की जाए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस डायमंड्स खरीद पाए। Is that our priority? सीरियसली, अप्रैल और मई के महीनों में जो हमने देखा, क्या उसके बाद भी ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई हमें? I totally agree that our economy needs big projects to get back on track. But what about our healthcare? What about our environment where we live in? What about the air we breathe? Last week we showed you what Rohan Singh is doing for the environment. लेकिन ऐसे हजारों रोहन और इन बच्चों के एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं रहेगा अगर हम अब भी अपनी ग्रीड को अपनी हेल्थ और एनवायरनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो वहां से क्या निकलेगा? डायमंड्स ही ना। अरे यहाँ ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है हमें यार, डायमंड्स खरीदने के तो पैसे ही नहीं बचे किसी के पास। इनफैक्ट यू शुड चेक आउट अ वीडियो मेड बाय अभी एंड न्यू। दे हैव एक्सप्लेन्ड दैट हाउ डायमंड इंडस्ट्री हैज सिंपली प्लांटेड इन आवर हेड्स ओवर द इयर्स कि अगर प्रपोज करना है तो डायमंड तो देना पड़ेगा। ये क्या लॉजिक है? अरे अगर आज खड़े नहीं हुए तो कल प्रपोज करने के लिए डायमंड नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ेगा। इस सदी में मंगल की है तलाश, आने वाली सदी में जंगल की होगी तलाश। सेव द फॉरेस्ट, सेव द फॉरेस्ट। अगर यही सिलसिला चलता रहा, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो हम बच्चे स्कूल बैग लेके जाते हैं उसकी जगह हमें ऑक्सीजन बैग लेकर के जाना पड़ेगा। टुडे दीज किड्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर फ्यूचर। मैं जब स्कूल में था तो हमें ये बताया जाता था कि कैसे आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज विल बी अ रियल प्रॉब्लम, एंड वी थॉट कि हाँ यार 100 साल के बाद ऐसा कभी होगा। लेकिन वो पास्ट की वार्निंग हमारी आज की दुनिया का सच है। क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल गाइज। जनरेशंस बिफोर अस डिडंट डू मच टू टेक केयर ऑफ टुडेज एनवायरनमेंट। आप आज से 15-20 साल पहले की बात कर लो तो क्या एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदना इतना कॉमन था जितना आज है? That's exactly what's gonna happen with oxygen too, अगर हमने आज उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सवाल आप सबके लिए है। Are you okay if your kids have to buy oxygen just like we buy water today?
यूएस की एक बायोमेडिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एन मरी हेल्मनस्टाइन। डॉक्टर एन के अकॉर्डिंग एक भरा पूरा पेड़ सिर्फ एक सीजन में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है कि जितना 10 लोग पूरे साल में इनहेल करते हैं। तो सोचिए 2.25 लाख पेड़ क्या करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस पर उनका हक है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके फ्यूचर के साथ खेलें या उन्हें मजबूर करें एक ऐसे माहौल में जीने के लिए जहां सांस लेने को साफ हवा तक नहीं है। इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री ने सबसे रिक्वेस्ट की कि हम सब योग को अपनाएं। सर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर लेंगे, पर अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले पेड़ों को ही काट दोगे तो क्या करेगा प्राणायाम। भारत एक खोज में हम आप सभी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी आज की खोज, ये बच्चे जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमें सरकार को मिलकर ये समझाना पड़ेगा। सरकार का एक काउंटर आता है ऐसे मामलों में कि हम यहाँ से जितने पेड़ काटेंगे हम उतने दूसरी जगह पर पेड़ लगा देंगे। बट अगेन, if you watch the video by Abhi and New where they have asked the governments to prove themselves first and then go ahead with mining, do watch that video to get a different context on the same issue. The link is mentioned in the description below. अब बारी है आज के कोविड हीरो की। आज की हमारी कोविड हीरो का नाम है श्रुति पांडे। जैसा कि आपको पता होगा कि गेहूं, चावल या गन्ने जैसी फसल को काटने के बाद स्टबल बर्निंग का एक ऐसा मुद्दा है जो काफी परेशान करता है। लेकिन उस ही स्टबल से श्रुति ने कोविड हॉस्पिटल्स बनाए। जी हाँ, भूसे और घास और तिनकों का बना हॉस्पिटल। श्रुति गोरखपुर की रहने वाली है और प्रोफेशन से वो एक सिविल इंजीनियर है। श्रुति उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना अमेरिकन ड्रीम छोड़ दिया और वो अपने देश वापस आई। यहाँ आके उन्होंने एक फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा। इस 13 महीने की फेलोशिप के दौरान श्रुति को एक गाँव में रहकर रूरल एरियाज पर फोकस प्रोजेक्ट डेवलप करना था। तब उनकी नजर गई स्टबल बर्निंग के मुद्दे पर और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने की सोची। श्रुति के मुताबिक भूसे और लकड़ी की कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं, तो उन्होंने इस स्टबल को कंप्रेस करके पैनल्स बनाए। अब पैनल्स बन गए तो इससे उन्होंने छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट किए। इसके बाद ये इन छोटे छोटे घरों तक ही सीमित नहीं रही। इस ही टेक्निक की मदद से श्रुति की कंपनी ने 6000 स्क्वायर फीट का 75 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल बना डाला और ये भी सब सिर्फ 80 दिनों के अंदर अंदर। इस पूरी कंस्ट्रक्शन टेक्निक की खास बात, इसको बनाने में पानी की एक बूंद तक नहीं लगी। इनफैक्ट इसका पूरा प्रोसेस सिर्फ सोलर पावर पर चला। मतलब एक ही साथ कितने सारे सॉल्यूशंस। आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।